B187 एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में मेरे पहले प्रवास के लिए अभी भी 4 घंटे बाकी हैं, इसलिए मैं इन सभी एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ आराम से अनुबंध कर सकता हूं। एरन ने बिना समय बर्बाद किए लाइन में खड़े एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ अनुबंध करना शुरू कर दिया। दोनों तात्विक आत्माओं ने एरन के साथ अनुबंध करने के लिए अपने साथ कुल 28 तात्विक आत्माओं को लाया था। जब उसने पहली बार अग्नि और वायु तत्व आत्माओं के साथ अनुबंध बनाया तो उनके साथ अनुबंध बनाने में 10 मिनट से भी कम समय लगा, और जब उसने अपने सामने मौजूद बाकी तत्व आत्माओं के साथ अनुबंध बनाने में लगने वाले समय की गणना की तो एरन को उन सभी के साथ अनुबंध बनाने का पूरा विश्वास था। समय बीतता गया और एरन ने एक के बाद एक मौलिक आत्मा के साथ अनुबंध करना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते उक्त 4 घंटे समाप्त होने वाले थे। मास्टर को बुलाओ। अंतिम मौलिक आत्मा, जिसने अभी अभी एरन के साथ अनुबंध पूरा किया था, सम्मान से भरे चेहरे के साथ झुकी और मौलिक आत्माओं के समूह में शामिल हो गई। आइए सभी लोग मिलकर काम करें और जल्द से जल्द दोस्त बनें। चूंकि दुनिया में उसके लिए अभी भी कुछ मिनट बाकी थे, एरन ने एलिमेंटल स्पिरिट्स को प्रेरित करने के लिए कुछ शब्द कहे और साथ ही उसके और एलिमेंटल स्पिरिट्स के बीच के बंधन को बढ़ाने के लिए भी कुछ कहा। इस बार मैं मरने वाला नहीं हूं और न ही अपनी कोई मौलिक आत्मा खोने वाला हूं। उसी समय एरन ने मन ही मन अपने मन में कसम खाई कि वह इस बार पूरी तरह से जिएगा और अपनी मौलिक आत्मा सेना के साथ स्वर्गीय मानव क्षेत्र में चढ़ेगा। अपने पिछले 2 जन्मों की तात्विक आत्माओं के बारे में सोचते हुए एरन को उन पर दया आ गई, क्योंकि उसके विपरीत वे आज जीवित नहीं थे। फिर भी एरन अपनी मौलिक आत्माओं को फिर से नहीं खोने वाला था, और ऐसा करने का एकमात्र तरीका मजबूत बनना था। हाँ समनिंग मास्टर, चलो ब्रह्मांड के शिखर तक पहुंचें और उच्चतर क्षेत्र में प्रवेश करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनके प्रेरक शब्दों के उत्तर में सभी तात्विक आत्माओं ने अपना सिर हिलाया। नियमित तात्विक आत्माओं के विपरीत ये तात्विक आत्माएं पहले से ही अपने तात्विक उत्थान को जागृत कर चुकी हैं और स्वर्गीय क्षेत्रों के बारे में जानती हैं। इसलिए उन्होंने एरन के शब्दों को आसानी से समझ लिया और उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उत्साहित हो गए जिसे उनकी जागृत पैतृक स्मृतियों में एक मिथक माना जाता था। इसके अलावा इस बार मेरे साथ एक एलिमेंटल स्पिरिट आर्मी भी होगी, जो मुझे पिछले 2 संस्करणों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाएगी। अपने सामने 50 मौलिक आत्माओं को देखकर एरन को स्वर्गीय क्षेत्र में जाने के अपने सपने को साकार करने पर बहुत गर्व और विश्वास हुआ। ये सही है, ये 30 नहीं बल्कि 50 एलिमेंटल स्पिरिट्स हैं जिनके साथ एरन ने एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड की अपनी पहली यात्रा पर एक अनुबंध बनाया था। जबकि अग्नि और वायु तत्व आत्माएं एरन के साथ अनुबंध करने के लिए तत्व आत्माओं की खोज में गईं, एरन निष्क्रिय नहीं बैठा था, इसके बजाय वह भी अपनी गति से तत्व आत्माओं की खोज कर रहा था। शुद्ध श्वेत चेतना रूप के कारण तात्विक आत्माओं ने उसे स्वयं ही खोज लिया, जबकि वह बिना किसी दिशा बोध के बस आगे बढ़ रहा था। इसी कारण एरन को उन तात्विक आत्माओं को मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने एरन से उनके साथ अनुबंध करने की विनती की और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इसके अलावा एरन के स्वर्गीय मानव लोक में जाने का मुख्य कारण अपनी पत्नी माइला के साथ पुनर्मिलन करना था। जब एरन और उसकी पत्नी माइला दानव सम्राटों के आक्रमण के खिलाफ अपनी अंतिम चाल चलने वाले थे तो उन्होंने किसी भी कीमत पर एक दूसरे से मिलने की कसम खाई। जहां तक एरन का मानना था कि माइला निश्चित रूप से उसी ब्रह्मांड में नहीं थी जहां वह रहता था, और उसे खोजने के लिए विभिन्न ब्रह्मांडों की यात्रा करने की तुलना में उससे मिलने के लिए स्वर्गीय मानव क्षेत्र में चढ़ना अधिक आसान और सुरक्षित था। इसके अलावा एरन अपनी पत्नी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है, और वह जानता है कि वह किस तरह के मौके और निर्णय लेगी, और सबसे निश्चित बात जो वह करेगी वह स्वर्गीय मानव वास्तविक तक पहुंचना है, चाहे वह किसी भी ब्रह्मांड में दूसरी प्रणाली द्वारा टेलीपोर्ट की गई हो। कम से कम एरन का तो यही मानना था। इसलिए अन्य साधकों के विपरीत वॉग अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए स्वर्गीय मानव क्षेत्र में चढ़ने का प्रयास नहीं कर रहा था, इसके बजाय वह अपनी पत्नी के साथ पुनर्मिलन करना चाहता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जहां तक अजाक्स का सवाल है, एरन को उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि अजाक्स के स्वर्गीय मानव क्षेत्र में पहुंचने की संभावनाएं उसकी अपनी संभावनाओं से कहीं अधिक थीं। स्वूश। जल्द ही एरन का शुद्ध सफेद आत्मा चेतना रूप 50 मौलिक आत्माओं के साथ मौलिक आत्मा दुनिया से गायब हो गया, जिनके साथ उसने अपनी यात्रा के दौरान एक अनुबंध किया था। स्वूश स्वूश। जैसे ही वे एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड से गायब हो गए, दुनिया के विभिन्न स्थानों में उज्ज्वल और रंगीन रोशनियां चमक उठीं, और उन रोशनियों के गायब होने से पहले नई एलिमेंटल स्पिरिट्स प्रकट हुईं। अंततः मैं उस शापित अलगाव के शून्य से बाहर आ गया हूं। नव प्रकट हुए 50 मौलिक आत्माओं ने अनजाने में ही अपने चेहरे पर राहत भरी नजर के साथ वही पंक्तियां बुदबुदाईं। अलगाव का शून्य, वह क्या है? अचानक उनके चेहरों पर राहत की झलक गायब हो गई और उसकी जगह उलझन भरी झलक आ गई, और जल्द ही वे ये याद करने में असमर्थ हो गए कि उन्होंने कुछ क्षण पहले क्या कहा था। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से जानता हूं। नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
उन सभी नवप्रकटित तात्विक आत्माओं को अपनी गर्दनों में ठंडक महसूस हुई, इससे पहले कि वे जो कुछ याद नहीं कर पा रहे थे उसके बारे में सोचना बंद कर दें और अपने सिर में जागृत पैतृक यादों की जांच करें। स्वूश, अगले ही क्षण उनके शरीर चमकीले रंगों से चमक उठे, क्योंकि उनका तात्विक उत्थान जागृत हो गया था। समनकर्ता, आधिकारिक और अनौपचारिक अनुबंध, स्वर्गीय क्षेत्र। जल्द ही उन्होंने कुछ चीजों के बारे में सीखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उन्हें आत्मसात कर लिया, जबकि वे एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड पर किसी के उतरने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस क्रिसमस के लिए सांता का इंतजार कर रहा हूँ कैरेट। कैरेट द्वीप के धातु क्षेत्र में। स्वूश, जैसे ही एरन ने अपनी आंखें खोलीं, उसका शुद्ध श्वेत आत्मिक चेतना रूप उसके शरीर में लौट आया। पिताजी, कैसा रहा? आप अपने साथ कितनी तात्विक आत्माएं लाए हैं? जैसे ही एरन ने अपनी आंखें खोलीं, अजाक्स ने उत्साहपूर्वक उसके पिता से उन मौलिक आत्माओं की संख्या के बारे में पूछा जिनके साथ उसने अनुबंध किया था। मैंने एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड की अपनी पहली यात्रा पर 50 नए जीवन साथी बनाए। हालांकि एरन को उम्मीद नहीं थी कि अजाक्स उसकी मौलिक आत्माओं के बारे में इतना उत्सुक होगा, एरन ने अपने चेहरे पर एक शांत और संयमित भाव के साथ उत्तर दिया। इसके साथ ही उसकी आंखों में गर्व की झलक भी थी। अजाक्स की तुलना में, जो एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड की एक ही यात्रा में लगभग 500 एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ अनुबंध करने में सक्षम था, एरन की उपलब्धि कुछ भी नहीं थी। हालांकि एरन अपने बेटे के साथ अपनी तुलना करने में मूर्ख नहीं था, जो एक राक्षसी प्रतिभा था जो हर सहस्राब्दी में केवल एक बार दिखाई देता था। वैसे भी मैं अपनी तुलना किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही करता हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अन्य साधकों के विपरीत जो हमेशा स्वयं की तुलना दूसरों से करते हैं, एरन स्वयं की तुलना करने में पूरी तरह से भिन्न है। ये सही है। अन्य साधकों के विपरीत एरन सौभाग्य से या दुर्भाग्य से अपने पिछले 2 जीवन के साथ अपने नए जीवन की तुलना करने में सक्षम था। इस प्रकार 50 मौलिक आत्माओं के साथ अनुबंध बनाना, किसी भी सामान्य मौलिक आत्माओं के साथ नहीं, बल्कि उन मौलिक आत्माओं के साथ जिन्होंने मौलिक आत्मा जगत की एक ही यात्रा में अपने मौलिक उत्थान को जागृत कर लिया। इसलिए एरन को अपने आप पर गर्व था और वह एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड की अपनी अन्य यात्राओं की प्रतीक्षा कर रहा था। 50 मौलिक आत्माएं। एक क्षण के लिए अजाक्स को आश्चर्य हुआ, हालांकि जब उसने सोचा कि कैसे उसके पिता ने शरीर निर्माण प्रक्रिया के दौरान दिव्य परिवर्तन किया था, तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ। हाँ, एरन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, खैर, अब अपना समय बर्बाद मत करो और अपने लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करो। एरन को पता था कि अजाक्स ने अनेक लक्ष्यों के साथ फ्लोटिंग आइलैंड में प्रवेश किया था और एरन को लगा कि एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश करते समय अजाक्स ने अपने शरीर की सुरक्षा में पहले ही काफी समय बर्बाद कर दिया था। इस प्रकार उन्होंने अजाक्स को अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। जहां तक एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश करने की बात है, तो अजाक्स और एरन दोनों के पास एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में पर्याप्त प्रविष्टियां होने के बावजूद इसमें दोबारा प्रवेश करने की कोई योजना नहीं थी, क्योंकि उनके पास दोबारा प्रवेश करने के लिए पर्याप्त समय था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ पिताजी। अजाक्स ने बिना किसी शिकायत के अपना सिर हिलाया और गुफा में वापस लौट आया तथा प्रकृति के दिव्य सार को आत्मसात करने के लिए साधना शुरू कर दी। जहां तक एरन का प्रश्न है, वह भी एलिमेंटल स्पिरिट दुनिया में पुनः प्रवेश करने से पहले अपने नए अनुबंधित एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ साधना करना चाहता था। समय बीतता गया और देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और अजाक्स ने अपनी साधना से आंखें खोलीं। डिंग, दिव्य आत्मा चेतना, प्रकृति के दिव्य सार की 5 लाख बटा 5 लाख इकाइयाँ। अपने 1 महीने के एकांतवास के दौरान अजाक्स दिव्य आत्मिक चेतना की भंडारण क्षमता को 5 लाख तक बढ़ाने में सक्षम नहीं था, लेकिन उसने इसे प्रकृति के दिव्य सार से पूरी तरह से भर दिया। आइए प्रकृति के संपूर्ण दिव्य सार का उपयोग करके भंडारण स्थान को 10 लाख इकाई तक बढ़ाएं। चूंकि अजाक्स को दिव्य शरीर साधक बनने की अंतिम शर्त को पूरा करने के लिए प्रकृति के दिव्य सार की 10 लाख इकाइयों की आवश्यकता थी, इसलिए वह 10 लाख इकाइयों का भंडारण स्थान रखना चाहता था। यद्यपि वह अपने शरीर को परिष्कृत करने के लिए अपनी दिव्य आत्म चेतना में प्रकृति के आंशिक दिव्य सार का उपयोग कर सकता था, फिर भी उसे अपने शरीर को परिष्कृत करने की प्रक्रिया में कई रुकावटें डालनी पड़तीं। हालांकि यदि उसके पास प्रकृति के दिव्य सार की 10 लाख इकाइयों की क्षमता वाली दिव्य आत्म चेतना होती, तो वह एक ही बार में अपने शरीर को परिष्कृत कर सकता था और अंतिम शर्त को पूरा कर सकता था। वर्तमान में अजाक्स के पास फ्लोटिंग आइलैंड में केवल समय की कमी थी और उच्च क्षमता वाली दिव्य आत्मा चेतना का होना ही उसके लिए लाभकारी था। इस प्रकार अजाक्स अपने शरीर के आंशिक शोधन का उपयोग करके दिव्य शरीर साधक बनने की जल्दी में नहीं था। मेरी गणना के अनुसार मुझे अपनी दिव्य आत्मिक चेतना की भंडारण क्षमता को 10 लाख इकाई तक बढ़ाने के लिए 1 माह और 10 दिन की आवश्यकता है तथा इसे पूरी तरह से भरने के लिए 10 दिन और चाहिए। अजाक्स ने अपने मन में मोटा मोटा हिसाब लगाया और जब तक कुछ गलत नहीं हुआ, 2 महीने के भीतर अजाक्स एक दिव्य शरीर साधक बन सकता था। चूंकि मैं पूरे 1 महीने से खेती कर रहा हूं, इसलिए अब कुछ अलग करने का समय आ गया है।
अजाक्स अपना पूरा समय साधना में व्यतीत नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसने पहले से ही 1 और महीने की साधना पर जाने से पहले ताजगी के लिए कुछ करने की योजना बना रखी थी। चलो विशेष मौलिक आत्मा जगत में विशेष मौलिक आत्माओं के अनुबंध के दूसरे दौर के लिए चलते हैं। ये पुष्टि करने के बाद कि एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में एलिमेंटल स्पिरिट्स एक समनकर्ता के दुनिया छोड़ने के बाद फिर से पैदा हो जाएंगे, अजाक्स एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में फिर से प्रवेश करने की जल्दी में नहीं था। न केवल उसका दिव्य आत्मा चेतना रूप एक ही बार में बार बार इतने सारे अनुबंध बनाने के लिए थका देने वाला होगा, बल्कि अजाक्स अपने पिता एरन की तरह मौलिक आत्मा दुनिया की अपनी यात्राओं के बीच कुछ अंतराल रखना चाहता था। अजाक्स को एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में केवल 2 बार जाना है, जबकि एरन को एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में अभी 4 बार जाना है। चूंकि एरन भी धीमी गति से आगे बढ़ रहा था, इसलिए अजाक्स को एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में लगातार प्रवेश करने से ब्रेक लेना कोई बुरी बात नहीं लगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या पिछली बार की तरह इस बार भी कोई मौलिक आत्मा सम्राट होगा। एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड के अपने अंतिम दौरे में एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट ने उसके लिए चीजें मुश्किल बना दी थीं। हालांकि अजाक्स अभी भी उम्मीद कर रहा था कि उसका सामना एक अन्य एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट से होगा, क्योंकि एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट को मारने से प्राप्त ऊर्जा से सिस्टम को बहुत लाभ होता था। इसके अलावा अजाक्स एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट से सिस्टम और एलिमेंटल स्पिरिट्स की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सवालों के जवाब जानना चाहता था, जो अजाक्स से अधिक चीजों को जानता था। फिर भी अजाक्स को लगा कि एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में दूसरा एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट नहीं होगा। खैर चलो एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश करें और इसकी पुष्टि का दूसरा दौरा। खैर चलो एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश करें और इसकी पुष्टि करें। बिना समय बर्बाद किए अजाक्स पैर मोड़कर बैठ गया और एक ही विचार के साथ एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश कर गया। अल्पविराम तत्व आत्मा की दुनिया में स्वूश अजाक्स का दिव्य आत्मा चेतना रूप तत्वगत आत्मा जगत में प्रकट हुआ और अपनी पिछली यात्रा के विपरीत अजाक्स अधिक शांत दिखाई दिया। वह इस बात से चिंतित नहीं था कि उसके पास एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में सभी एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ अनुबंध बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे अपनी इस क्षमता पर पूरा भरोसा था कि वह सभी तात्विक आत्माओं को तात्विक आत्मा जगत से बाहर ला सकता है। सबसे पहले आइए कुछ मौलिक आत्माओं के साथ अनुबंध करें और उन्हें मेरे लिए काम करने दें। यद्यपि अजाक्स एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट के बारे में जानने को उत्सुक था, फिर भी वह अपना मुख्य लक्ष्य नहीं भूला। इसके अलावा वह पहले भी एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट को मारने में सक्षम था और वह ऐसा करने में आश्वस्त था क्योंकि वह पहले की तुलना में एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट के बारे में अधिक जानता था। साथ ही उनका मानना था कि एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में कोई एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट नहीं होगा, क्योंकि ऐसे प्राणी नियमित एलिमेंटल स्पिरिट्स की तरह सामान्य नहीं होंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा यदि दुनिया में और अधिक एलिमेंटल स्पिरिट सम्राट होते तो ये केवल अजाक्स के लिए अच्छी खबर होती, क्योंकि वह उन्हें मार सकता था और अपने सिस्टम को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए उन्नत कर सकता था। आकाशीय शून्य चरण स्वूश। आकाशीय शून्य चरण स्वूश। शांत होने के बावजूद अजाक्स ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और उसने अपनी गतिशीलता कौशल का उपयोग करते हुए अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ने और एलिमेंटल स्पिरिट्स की खोज करने में लगा रहा। एरन के विपरीत अजाक्स का आत्मिक चेतना रूप कुछ किलोमीटर के दायरे में तात्विक आत्माओं को आकर्षित नहीं कर सकता था। इसलिए अजाक्स को एलिमेंटल स्पिरिट्स की तलाश में सावधानी बरतनी पड़ी और अंततः अजाक्स को 1 दर्जन से अधिक एलिमेंटल स्पिरिट्स को खोजने में 1 घंटे का समय लगा, जिनके साथ अजाक्स ने तुरंत अनुबंध किया था। उनके साथ अनुबंध बनाने के बाद अजाक्स ने उनके साथ अनुबंध बनाने के लिए अधिक एलिमेंटल स्पिरिट्स को लाने का सामान्य मिशन दिया और सभी नए अनुबंधित एलिमेंटल स्पिरिट्स अपने समनकर्ता से अपने पहले मिशन के बारे में उत्साहित थे। बेशक अजाक्स ने स्वयं और अधिक मौलिक आत्माओं की खोज करने से पहले एक मुलाकात स्थल और उससे मिलने की समय सीमा तय करना नहीं भूला और प्रक्रिया को दोहराया। समय बीतता रहा और देखते ही देखते लगभग 15 घंटे बीत गए जब से वह एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में दाखिल हुआ था और अंततः समय आ गया कि उसकी सभी अनुबंधित एलिमेंटल स्पिरिट्स वापस मिलन स्थल की ओर लौट आएं। मैंने अपने दम पर ठीक 201 एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ अनुबंध किया है और अभी 264 एलिमेंटल स्पिरिट्स बाकी हैं। अजाक्स एलिमेंटल स्पिरिट्स पर नजर रख रहा था। उसने एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड की अपनी वर्तमान यात्रा के दौरान एक अनुबंध बनाया था और उसकी पिछली यात्रा की तुलना में इस बार उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक सुचारू रूप से चल रही थी। अजाक्स को विश्वास था कि अब तक एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में शेष सभी एलिमेंटल स्पिरिट्स को उन एलिमेंटल स्पिरिट्स द्वारा एकत्रित किया जा रहा था जिनके साथ उसने अनुबंध किया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वैसे भी मेरे पास अभी भी एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड का पता लगाने के लिए बहुत समय है, उसके बाद ही मैं उनसे मिलूंगा। अपने नए अनुबंधित एलिमेंटल स्पिरिट्स के विपरीत अजाक्स की गति बहुत अधिक थी और वह 3 घंटे से भी कम समय में मिलन स्थल पर वापस आ सकता था। इस प्रकार उन्होंने एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में और अधिक आगे जाने का निर्णय लिया ताकि ये देखा जा सके कि क्या कोई एलिमेंटल स्पिरिट मिलन स्थल पर एकत्र होने से चूक गई है। अल्पविराम। समय बीतता गया और देखते ही देखते अजाक्स के लिए अपने अनुबंधित मौलिक आत्माओं तथा उनके द्वारा लाई गई मौलिक आत्माओं से मिलने का समय आ गया।
तात्विक आत्माओं का एक बड़ा समूह इकट्ठा हुआ है और दिव्य मानव की प्रतीक्षा करते हुए एक दूसरे को उत्साह से देख रहा है। बड़े समूह में केवल 5 प्रकार की मौलिक आत्माएं थीं। वे हैं अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और धातु। इन सभी मौलिक आत्माओं के साथ साथ पहले से ही अनुबंधित मौलिक आत्माओं में उनके मौलिक आरोहण जागृत होने के साथ मौलिक आत्मा राजा क्षेत्र की खेती होती है। स्वूश। तो एलिमेंटल स्पिरिट्स के इस बैच में केवल लेवल एक एलिमेंटल स्पिरिट किंग रियल्म है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें फिर से जीवित हुए सिर्फ 1 महीना ही हुआ है? जल्द ही अजाक्स भी उस स्थान पर पहुंच गया और सभी मौलिक आत्माओं की साधना का अवलोकन किया और चुपचाप इस निष्कर्ष पर पहुंचा। एलिमेंटल स्पिरिट्स के पिछले बैच में जिनके साथ अजाक्स ने अनुबंध किया था, उनकी साधना अलग अलग थी और कुछ एलिमेंटल स्पिरिट्स की उच्चतम साधना स्तर 7 और स्तर 8 एलिमेंटल स्पिरिट किंग दायरे जितनी ऊंची थी। उनमें से अधिकांश के पास स्तर 4 और 5 एलिमेंटल स्पिरिट किंग दायरे की खेती है। इसलिए अजाक्स ने सोचा कि पुनर्जन्म का समय ही मौलिक आत्माओं की अलग अलग खेती का एकमात्र संभावित कारण था। रायपुर के पुरुषों को स्टैमिना बढ़ाने का ये नुस्खा बड़ा भा रहा है। भारतीय इतिहास की उच्च श्रेणी की 7 रमणीय राजकुमारियां। वैसे भी मुझे उनकी साधना से कोई समस्या नहीं है क्योंकि मैं उनके तात्विक उत्थान के बारे में अधिक चिंतित हूँ। चूंकि सभी तात्विक आत्माओं ने अपने तात्विक आरोहण को 1% के साथ जागृत कर लिया है, इसलिए अजाक्स अपने पास मौजूद तात्विक क्रिस्टलों के साथ इसे आसानी से 100% तक बढ़ा सकता है तथा भविष्य में प्राप्त कर सकता है। चलो अनुबंध पूरा करें और अपनी खेती पर वापस लौटें। जल्द ही अजाक्स ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और अनुबंध प्रक्रिया को पूरा करने का निर्णय लिया। डिंग। मेजबान ने 10 अग्नि तत्व आत्माओं के साथ अनौपचारिक अनुबंध किया है। डिंग। मेजबान ने 10 जल तत्व आत्माओं के साथ अनौपचारिक अनुबंध किया है। ... 5 मिनट से भी कम समय में अजाक्स ने 250 एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ एक अनुबंध किया और अब उसने एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में सभी एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ आधिकारिक रूप से अनुबंध कर लिया था। डिंग। कुल मौलिक आत्माएं 974। मुझे एलिमेंटल स्पिरिट्स की एक पूर्ण संख्या प्राप्त करने के लिए बस 26 एलिमेंटल स्पिरिट्स की आवश्यकता है और इसके अलावा एलिमेंटल स्पिरिट्स की दुनिया में मेरी अभी एक और यात्रा बाकी है। अजाक्स के लिए उसे आसानी से 475 एलिमेंटल स्पिरिट्स प्राप्त करने का भरोसा था, इसलिए उसके लिए आसानी से 1000 अनुबंधित एलिमेंटल स्पिरिट्स तक पहुंचना आसान था। हम आपको नमस्कार करते हैं सम्मन मास्टर। एक बार जब अनुबंध प्रक्रिया पूरी हो गई तो सभी मौलिक आत्माओं ने अपने भविष्य के लिए सम्मान और उत्साह से भरे चेहरों के साथ अजाक्स के सामने सिर झुकाया। भले ही मेरे पास अभी 4 घंटे और बचे हैं, लेकिन इस दुनिया में कोई भी मौलिक आत्मा नहीं बची है। तो चलो साधना करते हैं। सामान्यतः किसी तत्वगत आत्मिक जगत में प्रकृति का सार उस जगत की तुलना में अधिक शुद्ध और सघन होता है जिससे वह जुड़ा होता है। उच्च स्तरीय महान विश्व की तुलना में तैरते द्वीप में पहले से ही प्रकृति का सार विद्यमान है और उस तर्क के साथ ये सामान्य ज्ञान था कि मौलिक आत्मा विश्व में प्रकृति का सार और भी बेहतर होगा। इसके अलावा अजाक्स के पास एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड की अपनी वर्तमान यात्रा में अभी भी 4 घंटे बाकी थे और अगर वह चाहता भी तो वह अपनी यात्रा की पूरी समय सीमा पूरी होने तक इसे नहीं छोड़ सकता था। इस प्रकार अजाक्स ने अपने 4 घंटों का उपयोग साधना के लिए करने का निर्णय लिया। सब लोग बैठो और मेरे साथ खेती करो। उसी समय अजाक्स अपनी मौलिक आत्माओं के बारे में नहीं भूला और उनसे उसके साथ साधना करने को कहा। हाँ समनिंग मास्टर। सभी तात्विक आत्माओं ने अपना सिर हिलाया और वे साधना करने के लिए उत्साहित थे क्योंकि वे जानते थे कि समनकर्ता के साथ अनुबंध करने के बाद उनकी साधना की गति बहुत तेज हो जाएगी। इसके अलावा अजाक्स सिर्फ एक सामान्य मानव नहीं था बल्कि एक दिव्य मानव था। इस प्रकार उनका मानना था कि उनकी साधना की गति एक सामान्य समनकर्ता के साथ अनुबंध करने की तुलना में बहुत तेज होगी। अगले 10 मिनट के लिए आप अपनी साधना गति में भारी वृद्धि का अनुभव करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप इसका उपयोग कम से कम 2 छोटे स्तरों को पार करने और स्तर 3 एलिमेंटल स्पिरिट किंग दायरे तक पहुंचने के लिए करें। एक क्षण सोचने के बाद अजाक्स ने ड्रैगन लिंक की मां से प्राप्त जेड पेंडेंट से प्राप्त अपनी साधना को बढ़ाने का निर्णय लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस उत्साहवर्धक अनुभव के दौरान न केवल उसे बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों को लाभ हुआ। बेशक अजाक्स की तुलना में ये ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी ये दूसरों के लिए एक आशीर्वाद था। उद्धरण। अजाक्स की बातें सुनकर सभी एलिमेंटल स्पिरिट्स को थोड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही अपने पास खड़ी एलिमेंटल स्पिरिट्स को देखकर उन्हें दबाव भी महसूस हुआ। वे दबाव में थे क्योंकि उन्हें लगा कि यह एक परीक्षा थी जिसमें समन मास्टर यह निष्कर्ष निकालेंगे कि उनकी देखभाल कैसे की जाए, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि इस 10 मिनट के साधना सत्र के दौरान उनकी साधना कितनी आगे बढ़ती है। हालांकि अजाक्स ने उन्हें और अधिक समझाने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि उसने अपने हाथ पर जेड ब्रेसलेट को देखा और एक ही विचार से इसके विशेष प्रभाव को सक्रिय कर दिया। जेड एसेंस बर्स्ट मिनी।
स्वूश, अगले ही क्षण हजारों किलोमीटर के दायरे में अजाक्स के चारों ओर मौजूद प्रकृति का सार अविश्वसनीय गति से अजाक्स की ओर बढ़ने से पहले हिंसक रूप से हिल उठा। डिंग, होस्ट ने जेड एसेंस बर्स्ट मिनी सक्रिय कर दिया है। डिंग, मेजबान की साधना गति 1000 गुना बढ़ जाएगी और जेड ब्रेसलेट से 10 गुना निष्क्रिय साधना गति को जोड़ने पर कुल साधना गति 10,000 गुना हो जाएगी। ड्रैगन 9 स्वर्गों की उड़ान। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही अजाक्स को सिस्टम नोटिफिकेशन मिला, उसने अपनी साधना तकनीक प्रसारित करना शुरू कर दिया। स्वूश, प्रकृति का सार जो पहले से ही हिंसक हो चुका था, अजाक्स के शरीर में प्रवेश करते ही और भी अधिक हिंसक हो गया। संक्षेप में, अजाक्स का शरीर एक ब्लैक होल बन गया जो एक अंतहीन तल की तरह प्रकृति के समस्त सार को अवशोषित कर रहा था। डिंग, मेजबान ने 1 मिनट तक परिक्रमा की और प्रकृति के दिव्य सार की 500,000 इकाइयों को अवशोषित किया। प्रकृति के दिव्य सार की 500,000 इकाइयाँ। अजाक्स को पहले से ही उम्मीद थी कि वह प्रकृति के दिव्य सार की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित कर लेगा। हालांकि प्रकृति के दिव्य सार की 500,000 इकाइयाँ उसकी उम्मीद से पूरी तरह बाहर थीं। मैं प्रकृति के इन सभी दिव्य सार का उपयोग अपनी दिव्य आत्मचेतना के भंडारण को बढ़ाने के लिए करूंगा। यद्यपि वह प्रकृति के दिव्य सार की 500,000 इकाइयों का उपयोग अपने शरीर को दिव्य शरीर साधना की ओर परिष्कृत करने के लिए कर सकता था, फिर भी वह दीर्घकालिक दृष्टि से सोच रहा था और उसके पास दिव्य आत्मा चेतना की भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए अनेक कारण थे। 1. प्रकृति के दिव्य सार के साथ अपने शरीर को संतुलित करने में उसे बहुत समय लगेगा और अजाक्स अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह अभी भी अविश्वसनीय गति से 9 मिनट तक साधना कर सकता था। इसके अलावा दिव्य आत्मिक चेतना की 10 लाख इकाई भंडारण क्षमता के साथ अजाक्स पंचतत्वीय विश्व में सौवृद्ध साधकों को दिव्य शरीर साधकों में बदल सकता है तथा दिव्य नियमों को जागृत करने के उनके मार्ग पर उनकी सहायता करने से पहले उनके जीवनकाल को बढ़ा सकता है। न केवल सौवृद्ध साधक, बल्कि ऐसे कई अन्य लोग भी थे जिन्हें अजाक्स दिव्य शरीर साधक में बदलना चाहता था। आप बहुत लकी हैं अगर आपका नाम इस अक्षर से शुरू होता है। रायपुर के पुरुषों का स्टैमिना बढ़ाने का ये ऑफर बड़ा हो रहा है। डिंग, मेजबान ने प्रकृति के दिव्य सार की 500,000 इकाइयों का उपयोग किया और प्रकृति के दिव्य सार की 5,000 इकाइयों से अपनी भंडारण क्षमता बढ़ा ली। डिंग, दिव्य आत्मा चेतना, प्रकृति के दिव्य सार की 5,10,000 बटा 5 लाख इकाइयाँ। जल्द ही सिस्टम नोटिफिकेशन अजाक्स के सिर में दिखाई दिए और प्रकृति के दिव्य सार की इतनी सारी इकाइयों के साथ भी अजाक्स केवल 5,000 इकाइयों तक अपनी भंडारण क्षमता बढ़ाने में सक्षम था, जो उसकी सीमा के भीतर था। वैसे भी जेड एसेंस बर्स्ट के साथ मैं कम से कम 10 दिनों की खेती बचा सकता हूं और मैं 1 महीने के भीतर 1 मिलियन यूनिट भंडारण क्षमता के अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं। इस विचार को ध्यान में रखते हुए अजाक्स उत्साहित था, क्योंकि साधना तकनीक उसके शरीर में प्रकृति के दिव्य सार की इकाइयों को अवशोषित करती रही। डिंग, मेजबान ने 1 मिनट तक परिक्रमा की और प्रकृति के दिव्य सार की 500,000 इकाइयों को अवशोषित किया। डिंग, डिंग, दिव्य आत्मा चेतना, प्रकृति के दिव्य सार की 5,15,000 बटा 5 लाख इकाइयाँ। डॉट 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 जब अजाक्स फाइलिंग कर रहा था और अपनी दिव्य आत्मा चेतना को बढ़ा रहा था, तो उसकी नई अनुबंधित तात्विक आत्माएं भी एक पागल साधना गति का अनुभव कर रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने साधना स्तरों को तोड़ दिया था और इसके बारे में उत्साहित हो गए थे। उन्होंने कभी भी ऐसी अविश्वसनीय साधना गति देखने की उम्मीद नहीं की थी कि उनकी साधना केवल 4 मिनट में ही स्तर 3 एलिमेंटल स्पिरिट किंग दायरे तक पहुंच गई थी और वे अगले 6 मिनट में स्तर 5 तक पहुंचने के बारे में आश्वस्त थे। समय बीतता रहा और देखते ही देखते 5 मिनट बीत गए जब अजाक्स ने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। प्रकृति देवी। डिंग, मेजबान ने प्रकृति के दिव्य सार की 500,000 इकाइयों का उपयोग किया और प्रकृति के दिव्य सार की 5,000 इकाइयों से अपनी भंडारण क्षमता बढ़ा ली। डिंग, दिव्य आत्मा चेतना, प्रकृति के दिव्य सार की 5,40,000 बटा 5 लाख इकाइयाँ। जेड एसेंस बर्स्ट मिनी के अंत तक अजाक्स की दिव्य आत्मा चेतना क्षमता 30,000 इकाइयों से बढ़ गई थी और 5,40,000 इकाइयों तक पहुंच गई थी। यद्यपि यह उनकी दिव्य आत्मिक चेतना के लिए 1 मिलियन इकाई भंडारण क्षमता के लक्ष्य के सामने ज़्यादा नहीं था, फिर भी इससे उनकी कठिन साधना में 1 सप्ताह या उससे अधिक की बचत हुई। इसके अलावा उसके पास अभी भी एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड की यात्रा में 3 घंटे और 50 मिनट शेष हैं और वह फ्लोटिंग आइलैंड में कड़वी खेती के अतिरिक्त 3 या 4 दिन बचा सकता है। मेरे लाभों के अलावा मेरी नई अनुबंधित मौलिक आत्माओं को भी इन 10 मिनटों में बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए हैं। अपनी दिव्य आत्मा चेतना की जांच करने के बाद अजाक्स ने अपनी नई अनुबंधित मौलिक आत्माओं की जांच की और उनकी साधना में वृद्धि से सुखद आश्चर्यचकित हुआ। जेड एसेंस बर्स्ट मिनी से पहले उनकी सभी एलिमेंटल स्पिरिट्स में केवल स्तर 1 एलिमेंटल स्पिरिट किंग दायरा की खेती थी। हालांकि विशेष प्रभाव के बाद उनमें से सबसे कम खेती स्तर 4 एलिमेंटल स्पिरिट किंग दायरा थी। जहां तक उच्चतम साधना की बात है, 5 मौलिक आत्माएं थीं, जिनमें से प्रत्येक 5 अलग अलग तत्वों से थीं।
वे लेवल 7 मौलिक आत्मा राजा क्षेत्र की साधना तक पहुंच गए, जो कि अजाक्स की उम्मीद से बिल्कुल परे था। ऐसा लगता है कि नव उत्पन्न हुई मौलिक आत्माओं की साधना गति अत्यंत तीव्र है। जब उसने इसके बारे में सोचा तो अजाक्स के मन में एक विचार आया कि वह इसका परीक्षण करना चाहता था, और यदि वह सही था तो उसे मौलिक आत्माओं की खेती के संबंध में इससे थोड़ा लाभ होगा। यद्यपि अजाक्स के लिए अपने अनुबंधित मौलिक आत्माओं की खेती को बढ़ाना कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन कम प्रयास से वही काम करवाना किसे पसंद नहीं होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। योजना ये थी कि अजाक्स जैसे ही अपना वर्तमान दौरा पूरा करेगा, वह एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश करेगा। इसलिए अजाक्स मूल रूप से कुछ ही समय में नए पुनर्जीवित एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ अनुबंध बना लेगा। हालांकि चूंकि मैंने अभी अभी ज़ेड एसेंस बर्स्ट का इस्तेमाल किया है, इसलिए अगर मैं इसे आजमाता हूं तो मैं खेती की गति से 10,000 गुना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता हूं। इसलिए मैं बस 1 और महीने तक इंतज़ार कर सकता हूं और हमेशा की तरह अपनी पुरानी योजना पर चल सकता हूं। फिर भी अजाक्स को उसके प्रयास को अस्वीकार करने में ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि इससे उसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला था। इसके बजाय वह लाभ खो देगा। सब लोग, आप सभी ने अपनी साधना की गति से मेरी अपेक्षाओं को पार कर लिया है। अपने विचारों से बाहर आकर अजाक्स ने आगे बढ़ने से पहले उनकी प्रशंसा की। भले ही अब से आपकी साधना की गति कम हो जाएगी, अपनी साधना जारी रखें और कम से कम एक स्तर पार करने का प्रयास करें। याद रखें, ढिलाई न बरतें और खेती करते समय आपको अपना पूरा प्रयास करना होगा। इसके अलावा अजाक्स ने उन्हें ये चेतावनी देना नहीं भूला कि वे अपनी क्षणिक पागल साधना गति में खो न जाएं और अगले 4 घंटों तक अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित रखें। हाँ, समनिंग मास्टर, तत्व आत्माएं अपनी साधना गति और अपने द्वारा प्राप्त साधना स्तर पर गर्वित हो गई हैं। विशेष रूप से 5 एलिमेंटल स्पिरिट्स जो लेवल 7 एलिमेंटल स्पिरिट किंग दायरे तक पहुंच गए। हालांकि इससे पहले कि वे डींग मारते और अन्य मौलिक आत्माओं को खुलेआम नीची नज़र से देखते, अजाक्स के शब्दों ने उन्हें उनके अचेतन तिरस्कारपूर्ण व्यवहार से जगा दिया। जल्द ही अजाक्स और सभी नव अनुबंधित मौलिक आत्माएं उनकी साधना में प्रवेश कर गईं। उनके चारों ओर प्रकृति का सार जिस गति से उपलब्ध था, वह पहले की तुलना में बहुत धीमी थी, तथापि यह अभी भी बाहरी दुनिया में उन्हें जो मिल सकता था उससे कहीं बेहतर था। इसके अलावा तात्विक आत्माओं को पता था कि उनके सम्मन मास्टर के पास अन्य तात्विक आत्माएं हैं और उन्हें पकड़ने के लिए इन तात्विक आत्माओं को कड़ी मेहनत करने और अपनी साधना के लिए उपलब्ध सभी समय का उपयोग करने की आवश्यकता थी। समय बीतता रहा और एक झटके में एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड की अपनी वर्तमान यात्रा में अजाक्स के रहने का शेष समय पूरा हो गया, क्योंकि वह और उसकी एलिमेंटल स्पिरिट्स स्वोश के साथ गायब हो गईं। अपनी नियमित साधना पर लौटने से पहले हम दूसरों की भी जांच कर लें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड से लौटने के बाद अजाक्स को अपनी साधना पर वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वह दूसरों को परेशान किए बिना उनका हालचाल जानने के लिए आराम से टहलते रहे। सबसे पहले अजाक्स ने अपने पिता एरन की जांच की, जो चुपचाप साधना कर रहे थे। डिंग, किसान का नाम एरन, खेती का नाम स्तर 3 सम्राट क्षेत्र। एक विचार के साथ अजाक्स को एरन की खेती के बारे में सिस्टम अधिसूचना प्राप्त हुई, जिससे अजाक्स ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि मेरे पिता के नए शरीर में अच्छी साधना गति है। ऐसे बहुमूल्य खजानों के साथ एक नए शरीर का पुनर्निर्माण निश्चित रूप से इसके लायक था। किसी भी किसान की खेती की गति उसकी खेती की तकनीक, प्रकृति के सार के साथ आत्मीयता तथा प्रकृति के सार की गुणवत्ता और मात्रा पर निर्भर करती है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी साधक का शरीर। दिव्य रूपांतरण से गुजर चुके शरीर में कोई रुकावट नहीं होगी और साथ ही प्रकृति के सार के साथ आत्मीयता अपने चरम पर होगी, जिससे शरीर अविश्वसनीय गति से प्रकृति के सार को ग्रहण कर सकेगा। लेकिन समस्या यह है कि शरीर नष्ट होने के बाद आत्मा के जीवित रहने की संभावना बहुत कम है, और यदि वह जीवित भी रही तो निश्चित समय के भीतर शरीर का पुनर्निर्माण नहीं किया गया तो वह प्रकृति में लुप्त हो जाएगी। यद्यपि अजाक्स का मानना था कि शरीर का पुनर्निर्माण आपकी साधना को बढ़ाने का सबसे तेज तरीका है, लेकिन जब व्यक्ति का पहले से ही प्रकृति के तत्वों के साथ अच्छा संबंध और शरीर हो तो ऐसे अनावश्यक जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो पिताजी को परेशान न करें और दूसरों पर नजर रखें। अजाक्स चुपचाप चला गया और सियोरा को देखने लगा, जो पूरी तरह से प्रकृति में डूबी हुई थी क्योंकि उसका शरीर हरी काई से ढका हुआ था और हरी लताओं से लिपटा हुआ था। यदि कोई व्यक्ति जो उसे नहीं जानता उसे उसकी वर्तमान अवस्था में देखेगा तो वह सोचेगा कि वह तैरते द्वीप की प्रकृति देवी है। मेरी आंतरिक दुनिया में क्या हो रहा है? अचानक अजाक्स को अपनी आंतरिक दुनिया में उतार चढ़ाव महसूस हुआ, जिससे वह भौंचक्का रह गया और जल्दी से उस पर नजर डाली। प्रकृति विकास घटना, क्या हो रहा है? अजाक्स ने बिना समय बर्बाद किए अपने दिव्य आत्मा चेतना रूप को उसकी आंतरिक दुनिया में भेज दिया, क्योंकि वह जो ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस कर रहा था वह बहुत तीव्र था। यद्यपि उसने पहले भी आंतरिक जगत में इस प्रकार के ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस किए थे, लेकिन इस बार वे बहुत प्रबल थे, जिससे वह चिंतित हो गया।
ये हरा रंग क्या है? ये कहाँ से आ रहा है? जिस क्षण अजाक्स ने आंतरिक दुनिया में प्रवेश किया, उसने देखा कि पूरी आंतरिक दुनिया हरे प्रकाश से ढकी हुई थी और हरे रंग के छोटे छोटे प्रकाशकण आंतरिक दुनिया में घूम रहे थे। स्वूश स्वूश कच क्या। हालांकि जब उसने देखा कि वास्तव में आंतरिक दुनिया के अंदर क्या हो रहा था, तो अजाक्स एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर उसे सुखद आश्चर्य हुआ। ये सही है। अजाक्स आंतरिक जगत में ऊर्जा के उतार चढ़ाव को देखकर सुखद आश्चर्यचकित और उत्साहित था, क्योंकि आंतरिक जगत में 3 पौराणिक वृक्ष तीव्र गति से बढ़ रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, विशेष रूप से आत्मा को पोषण देने वाला वृक्ष। आंतरिक जगत के 3 वृक्षों में सबसे छोटा वृक्ष अविश्वसनीय गति से बढ़ रहा था, जहां वह अपनी शाखाएं और जड़ें पूरे आंतरिक जगत में फैला रहा था। चून की आशीर्वाद वृक्ष और मानक विश्व वृक्ष पहले ही 10,000 वर्ष पुराने हो चुके थे और कम गति से बढ़ रहे थे, फिर भी यह अजाक्स के लिए बहुत तेज था, जिससे पेड़ों की आयु 1 वर्ष बढ़ाने के लिए प्लांट एसेंस की 100 बूंदों का उपयोग करने की आवश्यकता थी। डिंग, आत्मा को पोषण देने वाला वृक्ष 5,000 वर्ष पुराना हो गया है और उसने एक नए प्रकार का फल दिया है, लेकिन एक नई क्षमता जागृत करने में असफल रहा है। यद्यपि सिस्टम अपग्रेडेशन के दौर से गुजर रहा था, फिर भी जब तक अजाक्स इस प्रक्रिया को देख रहा था, तब तक यह उसे इन चीज़ों के बारे में सूचित करता रहा। 1 मिनट से भी कम समय में अजाक्स को आत्मा को पोषण देने वाले वृक्ष के बारे में एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ जो 5,000 साल पुराना हो गया था। क्या कोई योग्यता जागृत करने में असफल रहे? पौराणिक ग्रेड के पेड़ 1,000 साल, 5,000 साल और 10,000 साल में एक क्षमता अनलॉक करते हैं। इसलिए जब अजाक्स ने सिस्टम नोटिफिकेशन देखा तो वह हैरान रह गया। ऐसा लगता है कि सिर्फ इसलिए कि एक पौराणिक वृक्ष 5,000 साल पुराना हो गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक नई क्षमता को जागृत करने की गारंटी है। यद्यपि वह आत्मा को पोषण देने वाले वृक्ष द्वारा नई क्षमता जागृत न किए जाने से खुश नहीं था, फिर भी अजाक्स ने वास्तविकता को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह जानता था कि सब कुछ उसकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ। वैसे भी पेड़ मेरे द्वारा कोई संसाधन खर्च किए बिना ही अपने आप बढ़ रहे थे। अपनी वर्तमान स्थिति में अजाक्स को केवल एक ही बात से खुशी थी कि पेड़ बिना किसी खर्च के बढ़ रहे थे। इसके अलावा आत्मा को पोषण देने वाला वृक्ष अभी भी बढ़ रहा है और इसकी गति से इसे 10,000 वर्ष पुराना होने में केवल 10-20 मिनट का समय लगेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अजाक्स इस घटना से संतुष्ट था कि उसके 3 पेड़ अविश्वसनीय गति से बढ़ रहे थे। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अजाक्स को नए फल के बारे में विवरण जानने तथा ये देखने की उत्सुकता थी कि उसके अन्य पेड़ किस गति से बढ़ रहे हैं, तथापि वह उस घटना के बारे में अधिक उत्सुक था जो उसके पेड़ों को इतनी अविश्वसनीय गति से बढ़ा रही थी। 1 मिनट रुको। ये हरा रंग और पहले सियोरा के आसपास की आभा परिचित थी। जब वह इस घटना के बारे में सोच रहा था, तो अजाक्स को सियोरा का ख्याल आया जो प्रकृति देवी की तरह हरे काई से ढकी हुई थी। उसके साथ क्या हो रहा है? अजाक्स ने सियोरा की जांच करने के लिए आंतरिक दुनिया के बाहर झांका, हालांकि वह साधना में व्यस्त थी। चून की सिस्टम अपग्रेड हो रहा था, इसलिए यह आकलन नहीं कर सका कि सियोरा के साथ क्या हो रहा था और अजाक्स को इसके बारे में इस तथ्य के अलावा कोई सुराग नहीं था कि उसकी खेती बढ़ रही थी। बेशक इसमें तेजी से वृद्धि नहीं हो रही थी, लेकिन 1 महीने पहले की तुलना में इसमें काफ़ी वृद्धि हुई थी। मुझे आश्चर्य है कि उसकी दिव्य प्रकृति का कितना प्रतिशत शासन जागृत हुआ है। चून की सिरोआ का दिव्य नियम प्रकृति से संबंधित था और अभी सिराकाई से ढका हुआ था और यहाँ तक कि उसके पेड़ों की वृद्धि को भी बढ़ावा दे रहा था। अजाक्स को लगा कि इसका उसके दिव्य नियम से कुछ लेना देना है, इसलिए उन्होंने इसकी जांच करने का निर्णय लिया। डिंग, वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित वॉटरवुल की छोटी लड़की बड़ी होकर बेहद खूबसूरत बन गई। टिफनी ट्रम्प के नाटकीय परिवर्तन ने सभी को चौंका दिया। किसान का नाम सियोरा। साधना, शिखर सम्राट क्षेत्र। दैवीय नियम प्रकृति 51%। क्या उसकी दिव्य प्रकृति का 51% नियम जागृत हो गया है? जब अजाक्स ने दैवीय नियम का उच्च प्रतिशत देखा तो वह पूरी तरह से हैरान रह गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके स्वामी मोस्टर, जो लगभग 10,000 वर्षों से जीवित थे, अभी भी अपने दिव्य रक्तवंश नियम के 50% पर थे। हालांकि सियोरा, जो 20 वर्ष की भी नहीं थी, अपने दिव्य शासन को 51% तक जागृत करने में सक्षम थी, जो उसके स्वामी जैसे बूढ़े राक्षस की तुलना में 1% अधिक था। मेरा अनुमान है कि यह घटना दैवीय प्रकृति नियम के 50% के आंकड़े को तोड़ने से संबंधित है। एक क्षण सोचने के बाद अजाक्स अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा। यदि यह ईश्वरीय नियम था, तो मुझे आश्चर्य है कि मेरे ईश्वरीय नियमों का उस समय क्या प्रभाव होगा जब वे अपनी जागृति में उस आधे रास्ते को पार कर जाएंगे। इसके बारे में सोचते ही अजाक्स उत्साहित हो गया और उस दिन का इंतजार करने लगा जब ऐसा होगा। दूसरों से अलग, अजाक्स के पास एक भी दिव्य नियम नहीं था, बल्कि कई थे। इसके अलावा जैसे जैसे समय बीतता गया, अजाक्स को अपनी ताकत पर भरोसा होता गया कि वह और भी दिव्य नियमों को जगा सकता है।
प्रत्येक दिव्य नियम के साथ अजाक्स का मानना था कि एक अलग प्रभाव होगा जो सियोरा की अपने आसपास के पेड़ों और पौधों को उगाने की क्षमता के समान ही शक्तिशाली और प्रभावी होगा। इसलिए अजाक्स ये देखने के लिए उत्सुक था कि 50% जागृति के निशान को पार करने के बाद उसके प्रत्येक दिव्य नियम किस प्रकार की घटना उत्पन्न करेंगे। खैर, चलो उसे परेशान न करें और देखें कि अन्य पेड़ कैसे बढ़ रहे हैं। कुछ देर तक सियोरा को देखने के बाद अजाक्स ने आंतरिक दुनिया में अपने अन्य 2 पेड़ों पर ध्यान केंद्रित किया। आशीर्वाद वृक्ष और मानक विश्व वृक्ष प्रकृति विकास घटना के शुरू होने से पहले ही 10,000 वर्ष पुराने हो चुके थे और इस घटना को शुरू हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। वे पिछले 5 मिनट में ही 11,000 वर्ष तक पहुंच चुके हैं और अभी भी प्रति मिनट सैकड़ों वर्ष की दर से बढ़ रहे हैं। मुझे आशा है कि यह प्राकृतिक विकास घटना 1 या 2 दिन तक जारी रहेगी। आत्मा को पोषण देने वाले पेड़ की नई क्षमता। मुझे आशा है कि यह प्राकृतिक विकास घटना 1 या 2 दिन तक जारी रहेगी। अपने पौराणिक वृक्षों की तीव्र वृद्धि को देखते हुए अजाक्स को आशा थी कि प्राकृतिक वृद्धि की घटना लंबे समय तक जारी रहेगी। बेशक वह प्रकृति विकास घटना के हफ्तों, महीनों या वर्षों तक चलने की उम्मीद करके अत्यधिक लालची नहीं था, इसके बजाय वह चाहता था कि यह 1 या 2 दिन तक चले। अजाक्स का मानना था कि एक दिन के भीतर उसके तीनों पेड़ 20,000 वर्ष तक जीवित रहेंगे और नए फल देंगे या यहाँ तक कि नई क्षमताएं भी प्राप्त कर लेंगे। जब तक ये घटना समाप्त नहीं हो जाती, हम यहीं रहेंगे। अजाक्स को प्रकृति विकास घटना की सटीक सीमा का पता नहीं था, इसलिए अपनी साधना को फिर से शुरू करने से पहले दूसरों की जांच करने की अपनी योजनाओं के बावजूद अजाक्स ने वह गुफा नहीं छोड़ी जिसमें सियोरा साधना कर रही थी। चूंकि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए मैं नए फल के बारे में जानकारी की जांच करूंगा। यद्यपि अजाक्स इस बीच खेती कर सकता था, फिर भी वह प्रकृति विकास घटना की अवधि को कम करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। अपनी ईश्वरीय साधना तकनीक के साथ अजाक्स की प्रकृति के सार को अवशोषित करने की दर शीर्ष स्तर की थी और इस प्रकार वह चिंतित था कि यदि उसने प्रकृति विकास घटना के दौरान प्रकृति के सार को अवशोषित कर लिया तो इसकी अवधि कम हो सकती है। इसलिए अजाक्स ने विविध कार्य करके समय बिताने का निर्णय लिया। डिंग एड्स बाय पब फ्यूचर। फल का नाम, आत्मा को मजबूत करने वाला फल। प्रभाव, एक पौराणिक श्रेणी का फल जो सम्राट क्षेत्र के साधक की आत्मा को भी 50% तक मजबूत कर सकता है। नोट, 3 फलों का सेवन 3 बार किया जा सकता है और प्रत्येक फल के सेवन के साथ प्रभाव कम होता जाता है। नोट, प्रत्येक 1000 वर्ष पर 3 फल आएंगे और साधक को केवल इन 3 फलों का ही एक साथ सेवन करना होगा। प्रथम फल 50%, दूसरा फल 30%, तीसरा फल 20%। अधिक जानकारी, संक्षेप में, आत्मा को मजबूत करने वाले फल साधक की आत्मा की शक्ति को दोगुना कर सकते हैं। जल्द ही नए फल के बारे में जानकारी, आत्मा को मजबूत करने वाला फल, अजाक्स के सामने प्रकट हुआ। मुझे इस फल से ज़्यादा लाभ नहीं है, हालांकि यह उन 100 वृद्ध किसानों की मदद करता है जो अपर्याप्त संसाधनों के कारण कमजोर हो गए थे। न केवल वे 100 वर्षीय साधक शारीरिक रूप से कमजोर थे, बल्कि उनकी आत्माएं भी कमजोर थीं और यही मुख्य कारण था कि अजाक्स उन्हें संवेदनशील ज्वालाओं की सहायता से तड़का लगाने की अनुमति नहीं दे रहा था। इसलिए अजाक्स को लगा कि वह इन फलों का उपयोग अपने पुराने और नए अनुयायियों की मदद के लिए कर सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। आत्मा संरक्षण फलों के साथ उनकी आत्माओं को आरोहण के दौरान प्रकाश क्लेश सहित बाहरी हमलों से बचाया जा सकता है और आत्मा को मजबूत बनाने वाले फल उनकी आत्माओं को पूरी तरह से मजबूत बनने में मदद कर सकते हैं। भले ही वह इन फलों का उपयोग स्वयं पर न कर सके, लेकिन अजाक्स इन्हें अपने परिवार, मित्रों और अनुयायियों को दे सकता है। इसके बाद उन्होंने अपने अनुबंधित आत्मिक प्राणियों और मौलिक आत्माओं के साथ बातचीत करते हुए आंतरिक दुनिया में अपने 3 वृक्षों की वृद्धि को अवशोषित कर लिया। समय बीतता रहा और 30 मिनट पलक झपकते ही बीत गए, तभी अजाक्स को एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ। डिंग, आत्मा पोषण वृक्ष 10,000 वर्ष पुराना हो गया है और एक नई क्षमता अनलॉक हो गई है। तीनों वृक्षों में से कम आयु वाला आत्मा को पोषण देने वाला वृक्ष अंततः 10,000 वर्ष तक पहुंच गया है और उसने अपनी नई क्षमता को अनलॉक कर लिया है। 10,000 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद आत्मा पोषक वृक्ष की वृद्धि की गति इतनी कम हो गई कि वह हर मिनट में मुश्किल से 1 या 2 वर्ष ही बढ़ रहा था। ऐसा लगता है कि प्रकृति विकास की परिघटना कम हो रही है। अजाक्स को पहले से ही उम्मीद थी कि 10,000 वर्ष तक पहुंचने के बाद आत्मा पोषण वृक्ष की वृद्धि की गति कम हो जाएगी, हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह बहुत कम हो जाएगी। रहने दो, प्रकृति विकास घटना से मुझे जो कुछ भी मिला है वह पहले से ही एक बोनस था। चूंकि आत्मा को पोषण देने वाला वृक्ष अंततः 10,000 वर्ष तक पहुंच गया है, अजाक्स को लगा कि यह ठीक है, क्योंकि प्रकृति विकास घटना से 10,000 वर्ष से अधिक पुराने पेड़ों की वृद्धि की गति तेज नहीं थी। जैसे जैसे इन वृक्षों की आयु 100 वर्ष या उससे अधिक बढ़ती गई, उनकी गति कम होती गई, जबकि 10,000 वर्ष से कम आयु वाले वृक्षों की आयु में ऐसा नहीं हुआ।
40 मिनट तक प्रकृति विकास घटना के प्रभाव में रहने के बावजूद आशीर्वाद का वृक्ष और मानक विश्व वृक्ष केवल 11,000 साल तक ही जीवित रह पाए हैं। आत्मा को पोषण देने वाले वृक्ष की तुलना में जो 5,000 वर्षों से अधिक पुराना हो गया था, ये कुछ भी नहीं था। हालांकि जब मैं इसे दूसरे नजरिए से देखता हूं तो उन पेड़ों के लिए 1,000 वर्षों के लिए प्लांट एसेंस की 1 लाख बूंदों की आवश्यकता थी, जबकि आत्मा को पोषण देने वाले पेड़ के लिए केवल 9,000 बूंदों की आवश्यकता थी। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और सोचा, इसके अलावा मुझे व्यापारिक क्षेत्र से विशेष कमीशन सेवा से 250 मिलियन बूंदे प्लांट एसेंस मिलेंगी। इस विचार को ध्यान में रखते हुए उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और आत्मा पोषण वृक्ष की नई अनलॉक की गई क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया। डिंग। क्षमता का नाम, आत्मा भक्षण। प्रभाव, यह अपनी आयु बढ़ाने के लिए अन्य जीवित प्राणियों की आत्माओं को खा सकता है और इसका उपयोग बिना समय सीमा के किया जा सकता है। नोट, जीवित प्राणी जितना अधिक शक्तिशाली होगा, आत्मा पोषक वृक्ष को उतना ही अधिक लाभ मिलेगा और साथ ही ये जिन जीवों का भक्षण करता है उनके आधार पर कुछ विशेष फल भी दे सकता है। आत्मा भक्षण। जब अजाक्स ने नई क्षमता देखी तो उसकी भौहें तन गईं और क्षमता के बारे में पूरी जानकारी पढ़ने के बाद उसे सुखद आश्चर्य हुआ। इस नई क्षमता के साथ अजाक्स ने सोचा कि वह आत्मा को पोषण देने वाले पेड़ के लिए पौधे के सार के बारे में चिंता करना बंद कर सकता है। चूंकि अजाक्स आने वाले दिनों में कुछ बड़े काम करने की योजना बना रहा था, वह जानता था कि आत्मा पोषक वृक्ष को खिलाने के लिए साधकों या जीवित प्राणियों की कोई कमी नहीं होगी। भले ही 10,000 वर्षों से आत्मा पोषक वृक्ष से कोई विशेष फल नहीं मिला हो, फिर भी मुझे अन्य वृक्षों की तुलना में इससे अधिक विशेष फल मिलेंगे। 10,000 साल पुराने पेड़ से विशेष फल न मिलने की बुरी भावना पेड़ की नई क्षमता के बारे में जानने के बाद गायब हो गई। इससे पहले जब आशीर्वाद का वृक्ष और मानक विश्व वृक्ष 10,000 साल तक पहुंच गए थे तो उन्होंने क्रमशः विशेष फल संबंधकर्ताओं का फल और विशेष विश्व फल दिए थे। लेकिन आत्मा को पोषण देने वाला पेड़ असफल रहा। कम से कम अजाक्स ने सोचा कि उसे कोई विशेष फल नहीं मिल रहा है, लेकिन वह गलत था। इसके बजाय उसे अन्य पेड़ों की तुलना में इस पेड़ से अधिक विशेष फल मिल रहे थे। खेती की ओर वापसी। यद्यपि यह गारंटी नहीं थी कि आत्मा को पोषण देने वाला वृक्ष हर बार जीवित प्राणियों की आत्माओं को खाने पर एक विशेष फल देगा, फिर भी अजाक्स को इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि भविष्य में उसके द्वारा लड़ने और मारे जाने वाले विरोधियों की संख्या अनगिनत थी और इस प्रकार विशेष फल के प्रकट होने की कम संभावना होने के बावजूद अजाक्स कई विशेष फलों को मारने में बहुत आश्वस्त था। समय बीतता रहा और देखते ही देखते 30 मिनट बीत गए और प्रकृति विकास की घटना पूरी तरह से गायब हो गई। इस घटना के लुप्त होने के साथ ही आंतरिक जगत में 3 वृक्षों की वृद्धि रुक गई। डिंग। वृक्ष का नाम, आत्मा पोषण वृक्ष अल्मा। आयु 12,000 वर्ष। डिंग। वृक्ष का नाम, मानक विश्व वृक्ष जो। आयु 14,500 वर्ष। डिंग। वृक्ष का नाम, आशीर्वाद का वृक्ष अनुग्रह। आयु 15,000 वर्ष। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नेचर ग्रोथ फेनोमेनन के गायब होने के बाद अजाक्स ने जो पहला काम किया वह था अपने 3 पेड़ों की उम्र की जांच करना। इस घटना के अंत में पेड़ों की उम्र सीधे 1,000 साल बढ़ जाती है। अजाक्स को उम्मीद नहीं थी कि उसका कोई भी वृक्ष 15,000 वर्ष तक जीवित रहेगा। हालांकि इस घटना के अंत में प्रकृति सार का एक विस्फोट हुआ जिससे उसके प्रत्येक वृक्ष की आयु तुरंत 1,000 वर्ष बढ़ गई। इसे वनस्पति सार में परिवर्तित करने पर यह वनस्पति सार की 300,000 बूंदें होंगी। प्रकृति विकास घटना की पूरी अवधि के दौरान पेड़ों की वृद्धि को जोड़ने पर यह वनस्पति सार की 500,000 से अधिक बूंदें होंगी। अजाक्स को अपने लाभ को एक मानक में परिवर्तित करने की आदत थी और पेड़ों के विकास का मानक था प्लांट एसेंस। इसलिए उन्होंने इसकी तुलना प्लांट एसेंस से की और इस पर खुश हुए। यद्यपि प्लांट एसेंस की 500,000 बूंदें विशेष सेवा केंद्र से मिलने वाली प्लांट एसेंस की 250 मिलियन बूंदों की तुलना में कुछ भी नहीं थी, फिर भी यह मेरे लिए अच्छी बात थी। ये जानने के बाद कि उसके पेड़ जितने पुराने होते जाते हैं उन्हें उतनी ही अधिक खेती के संसाधनों की आवश्यकता होती है। अजाक्स को 100 बूंद पौधे सार प्राप्त करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। पौधे सार की 5 लाख बूंदों की कीमत की तो बात ही छोड़िए। चूंकि प्रकृति विकास की घटना गायब हो गई है, मुझे लगता है कि सियोरा ने अपनी आंखें खोल ली होंगी। इस विचार को मन में रखते हुए अजाक्स आंतरिक दुनिया से बाहर चला गया और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसने देखा कि सियोरा अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण कर रही थी जो पूरी तरह से बदल चुका था। खेती शुरू करने से पहले उनके आसपास बमुश्किल ही कोई पौधा था, हालांकि अब ये पूरी तरह से घने बगीचे में बदल गया है। सियोरा अपने दिव्य प्रकृति नियम को जागृत करने में 50% को पार करने के लिए बधाई। अजाक्स सियोरा से प्रकृति विकास घटना के बारे में पूछना चाहता था, हालांकि उसके चेहरे पर उलझन भरी नजर देखकर वह बता सकता था कि सियोरा उससे ज्यादा अनभिज्ञ थी। इस प्रकार प्रकृति विकास घटना के बारे में पूछने के बजाय अजाक्स ने उसे दिव्य प्रकृति नियम में 51% जागृति तक पहुंचने के लिए बधाई दी।
क्या मेरे दिव्य प्रकृति नियमों की जागृति 51% तक बढ़ गई? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सियोरा को सुखद आश्चर्य हुआ और उसने अपनी दिव्य प्रकृति नियम की जागृति को महसूस करने के लिए जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर पूरी उत्तेजना के साथ अपनी आंखें खोलीं। ऐसा लगता है कि आप मुझसे कहीं अधिक तेजी से आरोही बिजली संकट को सक्रिय कर देंगे। अजाक्स ने मजाक में उससे कहा। मजाक बंद करो, अजाक्स। तुम्हारी गति के अनुसार मुझे पकड़ने में तुम्हें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सियोरा जानती थी कि अजाक्स की साधना गति कितनी भयानक थी और वह ये भी जानती थी कि वह अपने साधना पथ पर कुछ कर रहा था। एक बार जब वह उसे पा गया तो उसे पता चल गया कि अजाक्स के साथ बने रहना असंभव होगा। जहां तक युद्ध कौशल की बात है तो सियोरा ने इसके बारे में सोचने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि अपनी वर्तमान ताकत के बावजूद उसे लग रहा था कि वह अजाक्स का मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि आप यहाँ आराम करें और समझें कि आप में और आपकी साधना में किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। अजाक्स उससे पूछना चाहता था कि क्या वह उसके साथ चलेगी, जबकि वह ये देख रहा है कि अन्य लोग कैसे हैं। हालांकि वह किसी से भी बेहतर जानता था कि अपनी स्वयं की युद्ध क्षमता का आकलन करना कितना महत्वपूर्ण है। यद्यपि अजाक्स के लिए फ्लोटिंग आइलैंड पर विजय प्राप्त करने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में अभी भी कुछ समय था, फिर भी अजाक्स चाहता था कि सियोरा अपनी क्षमताओं और युद्ध कौशल को समझे, क्योंकि उसका मानना था कि वह फ्लोटिंग आइलैंड पर विजय प्राप्त करने के लिए आगामी लड़ाइयों में उसके लिए चीज़ों को आसान बना देगी। मैं ऐसा करने की योजना बना रहा हूँ। सियोरा ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह भी यही सोच रही थी। तब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ऐसा कहकर अजाक्स चुपचाप उस गुफा से बाहर निकल गया जिसमें सियोरा थी, और उसने उस प्रतिभाशाली बौने की जांच की जो पौराणिक श्रेणी का हथियार बनाने वाला बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। अंततः खेती का समय आ गया है। ताजी हवा के लिए अपनी सैर पूरी करने के बाद अजाक्स अपनी गुफा में वापस आया और अपनी साधना पुनः शुरू कर दी। ड्रैगन 9 स्वर्गों की उड़ान। स्वूश। शीघ्र ही उसके चारों ओर विद्यमान प्रकृति का सार उसके शरीर में प्रवाहित हो गया और प्रकृति के दिव्य सार में परिवर्तित हो गया। डिंग। मेजबान ने 1 मिनट तक साधना की और प्रकृति के दिव्य सार की 1000 इकाइयों को अवशोषित किया। डॉट डॉट डॉट। यद्यपि अजाक्स सिस्टम नोटिफिकेशन को निष्क्रिय कर सकता था, फिर भी उन्होंने ऐसा न करने का निर्णय लिया, क्योंकि इससे उन्हें और अधिक सीखने तथा अगले सिस्टम नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा करने की प्रेरणा मिली। 1 दिन बीत गया, 2 दिन हो गए, दिन सप्ताहों में बदल गए और अंततः 1 महीना बीत गया जब से अजाक्स ने प्रकृति विकास घटना का अनुभव करने के बाद अपनी साधना पुनः शुरू की। पिछले 1 महीने से अजाक्स बिना रुके साधना कर रहा था और हर दिन उसकी दिव्य आत्मा चेतना की भंडारण क्षमता में 14,400 इकाई की वृद्धि हुई। और 1 ही महीने में अजाक्स अपनी भंडारण क्षमता को 4,32,000 इकाइयों तक उन्नत करने में सक्षम रहा। दिव्य आत्मा चेतना के पुराने भंडारण को जोड़ते हुए अब अजाक्स की कुल भंडारण क्षमता 9,72,000 इकाई है। 10 लाख यूनिट भंडारण क्षमता के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे केवल 28,000 यूनिट की आवश्यकता है, जो केवल 2 दिनों में हासिल हो जाएगी। इस विचार को ध्यान में रखते हुए अजाक्स ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और अपनी साधना फिर से शुरू कर दी। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए और जिस दिन का अजाक्स को इंतजार था वह आखिरकार आ ही गया, क्योंकि उसे सिस्टम से कई सूचनाएं प्राप्त हुईं। भंडारण क्षमता 1 मिलियन। वह दिन जिसका अजाक्स बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे इसके बारे में सिस्टम नोटिफिकेशन मिल चुके थे। डिंग। मेजबान की दिव्य आत्मा चेतना 1 मिलियन यूनिट की भंडारण क्षमता तक पहुंच गई है। डिंग। अब से दिव्य आत्म चेतना की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए प्रकृति के दिव्य सार की 10,000 इकाइयों की आवश्यकता होगी। डिंग। दिव्य आत्मा चेतना प्रकृति के दिव्य सार की 122/1 मिलियन इकाइयाँ। मैं अंततः अपने पहले लक्ष्य तक पहुंच गया। अजाक्स ने राहत की सांस ली और अपनी पीठ गुफा की दीवार से टिका दी। हालांकि ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि मुझे अपने शरीर को कठोर बनाने से पहले अपनी दिव्य आत्मिक चेतना को प्रकृति के दिव्य सार से पुनः भरना होगा। चूंकि अजाक्स ने अपनी दिव्य आत्मिक चेतना की भंडारण क्षमता को उन्नत करने के लिए अपनी प्रकृति के सभी दिव्य सार का उपयोग किया था, इसलिए उसे अपने शरीर को संयमित करने के लिए इसे फिर से भरने की आवश्यकता थी। प्रकृति के दिव्य सार की 1 मिलियन इकाइयों के साथ तप करने से ही अजाक्स दिव्य शरीर साधक बनने की अंतिम आवश्यकता को पूरा कर सकता था। वैसे भी मैं अपनी दिव्य आत्मा चेतना को सिर्फ 2 मिनट में भर सकता हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि अजाक्स अपनी दिव्य आत्मिक चेतना को पुनः भरने के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं था, क्योंकि उसने इसके लिए पहले से ही अलग योजना बना रखी थी। उस योजना में उसे संपूर्ण दिव्य आत्म चेतना को भरने के लिए केवल 2 मिनट की आवश्यकता होती है। अंततः एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड की मेरी अंतिम यात्रा पूरी करने तथा 2 और लक्ष्य पूरे करने का समय आ गया है। कुछ क्षण आराम करने के बाद अजाक्स अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए तैयार था। जहां तक उन 2 लक्ष्यों का प्रश्न है जिनके बारे में उन्होंने बात की थी, वे कोई और नहीं बल्कि अपने अधीन तात्विक आत्माओं की संख्या को 1000 से अधिक तक बढ़ाना था, तथा दूसरे अपनी दिव्य आत्मा चेतना को पुनः भरना था।
चूंकि 1 महीने से अधिक समय हो गया है, अजाक्स की दिव्य आत्मा चेतना चरम स्थिति में लौट आई है और वह अब मौलिक आत्मा दुनिया में पूर्ण युद्ध कौशल का उपयोग कर सकता है। इसके अलावा एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश करने से पहले 1 महीने तक इंतजार करने का एक और कारण अपने जेड ब्रेसलेट जेड एसेंस बर्स्ट मिनी के विशेष प्रभाव का उपयोग करना था। और इस तरह अजाक्स अपनी 10 लाख भंडारण क्षमता वाली दिव्य आत्म चेतना को केवल 2 मिनट में पुनः भरने जा रहा था। इसके अलावा एक बार जब मैं एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड से वापस आऊंगा तो मैं समनर्स का फल खाकर अपनी सभी अनौपचारिक एलिमेंटल स्पिरिट्स को आधिकारिक एलिमेंटल स्पिरिट्स में बदल सकता हूं। दिव्य शरीर साधक होने के अलावा दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका अजाक्स को इंतजार था वह था समनर्स का फल खाना। वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि एक बार उसकी मौलिक आत्माएं आधिकारिक मौलिक आत्माओं में बदल गईं तो उसे किस प्रकार की आधिकारिक क्षमताएं प्राप्त होंगी। खैर, चलो एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड की मेरी आखिरी यात्रा पूरी करते हैं। एक समनकर्ता के लिए एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश करने का उसका आखिरी मौका सम्राट क्षेत्र साधक बनने के बाद समाप्त हो जाता है। कम से कम यही बात अजाक्स और ब्रह्मांड के सभी अन्य साधकों को पता है। तो आधिकारिक तौर पर यह एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड की उनकी आखिरी यात्रा थी और इसीलिए वह इसे लेकर उत्साहित थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन स्वूश एक विचार के साथ उनका दिव्य आत्मा चेतना रूप उनके शरीर से गायब हो गया और मौलिक आत्मा दुनिया में प्रवेश कर गया। एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में कई बार प्रवेश करने के बाद अजाक्स के दिव्य आत्मा चेतना रूप को दुनियाओं के बीच टेलीपोर्टेशन की आदत हो गई। स्वूश, आइए पिछली यात्रा की प्रक्रिया को दोहराएं। अजाक्स ने अपनी विचार शक्ति का अधिक प्रयोग नहीं किया क्योंकि उसने सीधे उसी पुरानी पद्धति का पालन किया जिसमें कुछ मौलिक आत्माओं के साथ अनुबंध बनाना था तथा फिर उन्हें अनुबंध बनाने के लिए और अधिक मौलिक आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए भेजना था। समय बीतता रहा और देखते ही देखते एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में 20 घंटे बीत गए क्योंकि अजाक्स ने दुनिया की सभी एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ सफलतापूर्वक अनुबंध कर लिया था। डिंग, मेजबान ने 200 एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ सफलतापूर्वक अनौपचारिक अनुबंध स्थापित कर लिया है। डिंग, एलिमेंटल स्पिरिट्स की दुनिया में अपने वर्तमान दौरे में पहले बनाए गए एलिमेंटल स्पिरिट्स के अलावा मेजबान ने एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ 476 अनौपचारिक अनुबंध और एक आधिकारिक अनुबंध सफलतापूर्वक स्थापित किया है। डिंग, कुल मौलिक आत्माएं 1453, आधिकारिक और अनौपचारिक संयुक्त। अजाक्स के दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला उभरी और यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसे दुनिया से सभी एलिमेंटल स्पिरिट्स मिल गई हैं, अजाक्स अपनी योजना के अगले भाग को निष्पादित करने के लिए बैठ गया। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित ये डॉजबॉल अभिनेत्री असल जिंदगी में बेहद खूबसूरत है। पॉन स्टॉस के लड़के की त्रासदी सुनकर दिल टूट जाता है। सभी लोग अगले 10 मिनट तक। अजाक्स ने अपने नए अनुबंधित एलिमेंटल स्पिरिट्स को अगले 10 मिनट के लिए मिलने वाली खेती की वृद्धि के बारे में समझाया और बिना समय बर्बाद किए उसने सीधे इसका इस्तेमाल किया। डिंग, मेजबान ने जेड एसेंस बर्स्ट मिनी को सक्रिय कर दिया है और अपनी साधना को 1000 गुना बढ़ा दिया है। डिंग, 10 गुना बूस्ट के सामान्य प्रभाव के साथ यह अगले 10 मिनट के लिए 10,000 गुना होगा। ड्रैगन 9 स्वर्गों की उड़ान। अजाक्स ने सिस्टम नोटिफिकेशन की जांच नहीं की क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि उसे खेती में बढ़ावा मिल रहा है और वह पूरी तरह से खेती पर केंद्रित था। डिंग, मेजबान ने 1 मिनट तक परिक्रमा की और प्रकृति के दिव्य सार की 500,000 इकाइयों को अवशोषित किया। डिंग, मेजबान ने 1 मिनट तक परिक्रमा की और प्रकृति के दिव्य सार की 500,000 इकाइयों को अवशोषित किया। पहले के विपरीत अजाक्स को 1 मिनट के बाद अपनी खेती बंद नहीं करनी पड़ी क्योंकि उसकी भंडारण क्षमता 1 मिलियन यूनिट तक बढ़ गई थी। इसलिए उन्होंने सिस्टम को आदेश देने से पहले 2 मिनट तक साधना की। सिस्टम, मेरी दिव्य आत्मिक चेतना की भंडारण क्षमता को उन्नत करने के लिए प्रकृति के सभी दिव्य सार का उपयोग करें। ये सही है। अपनी दिव्य आत्मिक चेतना से परिपूर्ण होने के बाद भी अजाक्स ने अपने शरीर को संयमित करने का विकल्प नहीं चुना, इसके बजाय उसने अपनी भंडारण क्षमता को उन्नत करने का विकल्प चुना। ऐसा इसलिए था क्योंकि शरीर को कठोर बनाने में बहुत समय लगता और वह प्रकृति के दिव्य सार की इतनी बड़ी मात्रा को अवशोषित करने का अवसर बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसके अलावा यह मौलिक आत्मा की दुनिया में उनकी अंतिम यात्रा थी और उन्हें नहीं पता था कि वह प्रकृति के इतने शुद्ध सार वाली दुनिया में कब प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी साधना के लिए तात्विक आत्मा जगत की अपनी अंतिम यात्रा का पूरा उपयोग करने का निर्णय लिया। दूसरी ओर उसकी मौलिक आत्माओं ने भी साधना की और अपनी साधना में तेजी से वृद्धि की, जिसका श्रेय अजाक्स को जाता है, जिसने संपूर्ण विश्व से प्रकृति के सार को अपने शरीर में खींच लिया। प्रकृति के दिव्य सार के साथ शरीर का संयमन। जेड एसेंस विस्फोट के दौरान संपूर्ण विश्व से प्रकृति का सार अजाक्स की ओर आकर्षित होगा और निश्चित रूप से अजाक्स को इसे अपने शरीर में अवशोषित करने के लिए अपनी साधना तकनीक का उपयोग करना होगा। दूसरी ओर उसकी नव अनुबंधित तात्विक आत्माएं प्रकृति का थोड़ा सा सार अवशोषित कर सकती थीं और यह उनकी साधना की गति को दर्जनों गुना बढ़ाने के लिए पर्याप्त था।
कुछ लोग सोच सकते हैं कि अजाक्स अपनी 476 मौलिक आत्माओं को अपने बगल में साधना करने देकर प्रकृति का सार खो रहा था, हालांकि ये सच नहीं था। यद्यपि 476 मौलिक आत्माएं अजाक्स के साथ साधना कर रही थीं, फिर भी वे अजाक्स की तुलना में प्रकृति के सार का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही अवशोषित कर रही थीं, जो प्रकृति के सार को अवशोषित कर रहा था और उसे प्रकृति के दिव्य सार में परिवर्तित कर रहा था। डिंग, मेजबान ने प्रकृति के दिव्य सार की 1 मिलियन इकाइयों का उपयोग किया है और दिव्य आत्मा चेतना की भंडारण क्षमता को 100 इकाइयों तक उन्नत किया है। प्रकृति के दिव्य सार की 10 लाख इकाइयों के साथ मैं भंडारण क्षमता को केवल 100 इकाइयों तक ही बढ़ा सकता हूं। सिस्टम नोटिफिकेशन देखने के बाद अजाक्स अपनी मुस्कान रोक नहीं सका। हालांकि उन्होंने अपना समय बर्बाद नहीं किया और साधना जारी रखी और हर 2 मिनट के बाद उनकी दिव्य आत्मिक चेतना भर जाती थी और अजाक्स ने प्रकृति के दिव्य सार का उपयोग करके इसकी भंडारण क्षमता को उन्नत किया। हालांकि भंडारण क्षमता में केवल 100 इकाइयों की वृद्धि थी, फिर भी अजाक्स इससे संतुष्ट था, क्योंकि अधिक भंडारण क्षमता होना हानिकारक नहीं था और इससे न केवल उसे अधिक मजबूत बनने में मदद मिलेगी, बल्कि उसके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराने के बाद अजाक्स ने उन्नयन रोक दिया और ज़ेड एसेंस विस्फोट के अंतिम 2 मिनट से प्रकृति के दिव्य सार को अपने पास रख लिया, ताकि वह दिव्य शरीर साधक बनने के लिए अपने शरीर को कठोर बना सके। एड्स बाय पब फ्यूचर। हर कोई, आपकी साधना की गति अब कम हो सकती है, लेकिन साधना बंद न करें और हमारे तत्व आत्मा दुनिया छोड़ने से पहले अपनी साधना को 1 या 2 छोटे क्षेत्रों तक बढ़ाएं। हाँ, समनिंग मास्टर। अजाक्स ने अपने नए अनुबंधित एलिमेंटल स्पिरिट्स को आदेश दिया और एलिमेंटल स्पिरिट्स ने गंभीरता से अपने सिर हिलाए, क्योंकि उन्हें अपनी साधना बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रेरणा मिली। उनके साथ साथ अजाक्स ने भी साधना शुरू कर दी, क्योंकि उसे अपने शरीर को प्रकृति के दिव्य सार के साथ समन्वित करने के लिए अपने भौतिक शरीर में रहने की आवश्यकता थी। चूंकि वह दिव्य आत्मा चेतना रूप में था, इसलिए अजाक्स केवल तब तक इंतजार कर सकता था जब तक वह मौलिक आत्मा दुनिया से वापस नहीं आ जाता। डिंग, मेजबान ने प्रकृति के दिव्य सार की 100,000 इकाइयों का उपयोग किया है और दिव्य आत्मा चेतना की भंडारण क्षमता को 10 इकाइयों तक उन्नत किया है। डिंग, दिव्य आत्मा चेतना 9 लाख इकाइयाँ, प्रकृति के दिव्य सार की 10,410 इकाइयाँ। चूंकि उसकी दिव्य आत्मा चेतना पूर्ण थी, इसलिए अजाक्स ने भंडारण क्षमता को उन्नत करने के लिए 100,000 इकाइयाँ खर्च की, ताकि वह मौलिक आत्मा दुनिया छोड़ने से पहले इसे फिर से भर सके। समय बीतता रहा और देखते ही देखते 4 घंटे बीत गए, जब अजाक्स का दिव्य आत्मा चेतना रूप उसकी नई अनुबंधित मौलिक आत्माओं के साथ मौलिक आत्मा दुनिया से गायब हो गया। एलिमेंटल स्पिरिट्स के पिछले बैच की तरह नए अनुबंधित एलिमेंटल स्पिरिट्स अपनी साधना को तेजी से बढ़ाकर स्तर 8 एलिमेंटल स्पिरिट किंग दायरे से लेकर स्तर 5 एलिमेंटल स्पिरिट किंग दायरे तक बढ़ाने में सक्षम थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। अब समय आ गया है कि मैं अपने शरीर को प्रकृति के दिव्य सार से युक्त करूं तथा दिव्य शरीर साधक बनने की अंतिम आवश्यकता को पूरा करूं। जैसे ही अजाक्स वापस लौटा, उसने बिना समय बर्बाद किए अपने शरीर को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया। स्वूश। अपनी आंखें बंद करके पैरों को क्रॉस करके बैठे हुए अजाक्स ने अपनी दिव्य आत्मिक चेतना में प्रकृति के दिव्य सार को नियंत्रित किया और अपने शरीर को संयमित करने की प्रक्रिया शुरू की। स्वूश। कच। उसके शरीर के अंदर से आवाजें आ रही थीं, हालांकि अजाक्स को अपने शरीर को कठोर बनाने से कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। शायद मैं बहुत दर्द से गुजरा हूं और मेरी दर्द सहन करने की क्षमता उस स्तर तक पहुंच गई है जहां मुझे अब दर्द महसूस नहीं होता। अजाक्स को एक दर्दनाक प्रक्रिया की उम्मीद थी, हालांकि ये देखकर कि कोई दर्द नहीं था, उसने शरीर के तड़के की प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्रकृति के दिव्य सार के प्रवाह को बढ़ा दिया। जैसे जैसे प्रकृति के दिव्य सार का प्रवाह बढ़ता गया, अजाक्स को अपने शरीर में हल्का दर्द महसूस हुआ, हालांकि इससे उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उसने एक बार फिर प्रवाह बढ़ा दिया। डिंग, मेजबान प्रति सेकंड प्रकृति के दिव्य सार की 100 इकाइयों की गति से अपने शरीर को संयमित कर रहा है। 100 यूनिट प्रति सेकंड की आवाज से मुझे सिर्फ गुदगुदी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि मैं प्रवाह बढ़ा सकता हूं। अब तक जो कुछ उसने समझा था, उसके अनुसार अजाक्स बिना किसी दर्द के आसानी से प्रकृति के दिव्य सार के साथ अपने शरीर का तप पूरा कर सकता था, हालांकि इसमें बहुत समय लगेगा। हालांकि अजाक्स अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह तड़के की प्रक्रिया को तेज करने के लिए दर्द सहन कर सकता था। उनके अनुसार उन्होंने पहले ही सामान्य शरीर साधक से दिव्य शरीर साधक बनने में देरी कर दी थी, इसलिए वे इसे थोड़ा जल्दी करना चाहते थे, भले ही ये थोड़ा दर्दनाक हो। डिंग, मेजबान प्रकृति के दिव्य सार की 200 इकाइयों प्रति सेकंड की गति से अपने शरीर को संयमित कर रहा है। दर्दनाक नहीं। प्रति सेकंड प्रकृति के दिव्य सार की 300 इकाइयाँ। दर्दनाक नहीं। 400 यूनिट दर्दनाक नहीं है। डॉट डॉट डॉट। अजाक्स ने धीरे धीरे गति बढ़ा दी और अंततः उसे दर्द महसूस होने लगा। 1000 यूनिट प्रति सेकंड की गति उसके लिए जारी रखने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि वह शरीर को शांत करने की गति को प्रति सेकंड कुछ 100 यूनिट तक बढ़ा सकता था, लेकिन अजाक्स ने इसे बढ़ाने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वह असहनीय दर्द से गुजरना नहीं चाहता था।
डिंग, मेजबान प्रति सेकंड प्रकृति के दिव्यसार की 1000 इकाइयों की गति से अपने शरीर को संयमित कर रहा है। प्रति सेकंड प्रकृति के दिव्यसार की 1000 इकाइयों के साथ, अजाक्स ने गणना की कि शरीर के तापमान को कम करने की प्रक्रिया को पूरा करने में 15 मिनट से भी कम समय लगेगा। 15 मिनट अजाक्स के लिए यह कोई लंबा समय नहीं था, क्योंकि वह प्रति सेकंड प्रकृति के दिव्यसार की 1000 इकाइयों के साथ चल रहा था। समय बीतता रहा और देखते ही देखते 15 मिनट बीत गए, जब अजाक्स को सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ जिसका वह इंतजार कर रहा था, जिससे वह उत्साहित हो गया। तारांकन 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 तारांकन।